हाय दोस्तों, तो आइए देखते हैं हेडिंग लंकन। लंकन दोस्तों, ये श्रीलंका के लोगों की बात हो रही है। ए लगा है तो इसका मतलब ये नाउन है। तो श्रीलंका के लोगों को हैज़ ए राइट यानी उनके पास अधिकार है, टू लाइफ यानी जीने का अधिकार है, बट लेकिन नॉट द राइट टू रेसिडेंस इन इंडिया यानी भारत में निवास करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि श्रीलंकाई को जीने का अधिकार है लेकिन भारत में निवास करने का अधिकार नहीं है उनको। दोस्तों आगे देखते हैं। ऑन मंडे यानी सोमवार को द श्रीलंकन नेशनल्स यानी श्रीलंका के नागरिक के लॉयर प्लीड मतलब होता है दोस्तों दलील देना या गुहार लगाना। प्लीड यानी गुहार लगाई डैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन यानी उसका पत्नी और उसका बच्चा हैव सेटल्ड इन इंडिया यानी इंडिया में बस गए हैं। तो दोस्तों ये हैव लगा है, सेटल्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हिंदी होता है चुका है, चुकी हैं, ऐसे हिंदी हो सकता है। तो क्या अर्थ हुआ, यानी उसका बीवी और उसके बच्चे हैव सेटल्ड यानी बस गए हैं या बस चुके हैं। कहाँ पे? इंडिया में। एंड डैट की ही टू यानी वह भी विश्ड। दोस्तों ये क्या है? ही दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया। अविश किसी चीज का इच्छा होना यानी चाहना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही विश्ड यानी वह चाहता, टू बी इन इंडिया यानी इंडिया में भारत में रहना वो भी चाहता है। एज क्योंकि ही हैज ऑलरेडी सर्व 7 years इन प्रिजन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि ही हैज ऑलरेडी सर्व यानी वह काट चुका है कितना? 7 years यानी 7 साल इन प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है दोस्तों जेल, कारावास, यानी जेल में वो 7 साल काट चुका है। ही ऑल्सो सेड यानी उसने कहा। दोस्तों ही सेड ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बोल सकते हैं उसने क्या कहा? डैट द श्रीलंकन हैड अ राइट यानी श्रीलंकाई को हैड ए राइट यानी अधिकार है, टू लाइफ यानी जीने का, एंड राइट अधिकार है, टू मूव फ्रीली। तो दोस्तों क्या बोल सकते हैं? फ्रीली यानी उनको अधिकार है स्वतंत्र रूप से घूमने का, यानी उनको जीने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। अ बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड के विनोद चंद्रन। तो दोस्तों ये जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के पीठ ने, तो दोस्तों ये पीठ होता है, बंच होता है, यानी जजों का जो ग्रुप होता है उसको बंच बोलते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और के विनोद चंद्रन के पीठ ने डिसएग्रीड यानी असहमति जताई। एंड सैड उन्होंने क्या कहा? द लंकन यानी श्रीलंकाई को हैड द राइट यानी उनको अधिकार है, टू लाइफ यानी जीने का, बट लेकिन नॉट द राइट टू रेजिडेंस और सेटल इन इंडिया। जो न्यायमूर्ति जो थे भारत के, उनके पीठ ने क्या कहा कि श्रीलंकाई हैड द राइट यानी श्रीलंकाई को जीने का अधिकार है, बट नॉट द राइट टू रेजिडेंस और सेटल इन इंडिया यानी भारत में निवास करने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने क्या कहा? इज इंडिया यानी क्या भारत अ धर्मशाला, यानी उन्होंने क्या कहा? क्या भारत एक धर्मशाला है? टू होस्ट रिफ्यूजीज यानी जो शरणार्थी जो होते हैं उनको शरण देने के लिए क्या भारत धर्मशाला है? फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी दुनिया भर के जो शरणार्थी हैं उनको शरण देने के लिए क्या भारत एक धर्मशाला है? इट सेड यह उन्होंने कहा। व्हेन द पिटिशनर्स काउंसिल, तो दोस्तों पिटिशनर मतलब होता है जो याचिकाकर्ता होते हैं, उनके वकील ने क्या कहा?
हिज लाइफ यानी उसका जीवन वुड बी इन डेंजर यानी खतरे में पड़ सकता है दोस्तों। इसका अर्थ ये हुआ वुड बी इन डेंजर यानी खतरे में पड़ सकता है। इफ यदि दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस यस चालू हो गया, ही इज डिपोर्टेड टू श्रीलंका यानी उसको अगर श्रीलंका भेज दिया जाएगा ऐसा बोल सकते हैं, तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। एज क्योंकि ही वॉज अ पार्ट ऑफ LTTE, तो दोस्तों ये कोई संगठन है, उसका ये हिस्सा था। द बेंच सजेस्टेड यानी जो पीठ थे उन्होंने सुझाव दिया। सजेस्टेड मतलब दोस्तों सुझाव देना। दैट कि ही कुड मूव टू सम अदर कंट्री यानी पीठ ने क्या कहा, ही कुड मूव यानी वह जा सकता है, टू सम अदर कंट्री यानी अन्य देशों में वह जा सकता है। व्हाट इज योर राइट टू सेटल हियर यानी पीठ ने क्या पूछा, व्हाट इज योर राइट यानी आपका क्या अधिकार है, टू सेटल हियर यानी यहाँ बसने का आपका क्या अधिकार है। जस्टिस यानी न्यायमूर्ति दत्ता आस्क्ड यानी ऐसा दत्ता साहब ने ऐसा पूछा। ऑन मई 8 यानी 8 मई को द 3 जजेस यानी 3 जजों की बेंच पीठ यानी 3 जजों की पीठ ने ऑफ किन की पीठ है, जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत दत्ता एंड एन कोटेश्वर सिंह यानी इन तीनों की पीठ ने 3 जजों की हैज़ रेस्ड सिमिलर क्वेरीज। तो दोस्तों ये जो तीनों लोग थे, हैज़ रेस्ड मतलब होता है दोस्तों उठाना यानी सवाल करना। सिमिलर क्वेरी मतलब होता है दोस्तों सवाल करना, यानी इसी तरह के सवाल इन तीनों ने पहले भी किए थे। कब, व्हेन सीनियर एडवोकेट यानी जब सीनियर मतलब होता है वरिष्ठ, एडवोकेट मतलब अधिवक्ता बोल सकते हैं। जब सीनियर यानी वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोस्लेव यानी इनका नाम था, एंड प्रशांत भूषण यानी ये जो 2 लोग थे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोस्लेव एंड प्रशांत भूषण हैड प्लीड मतलब वही गुहार लगाए थे फॉर अ स्टे यानी स्टे मतलब होता है दोस्तों रोक पर गुहार लगाई थी। ऑन डिपोर्टेशन यानी डिपोर्टेशन मतलब होता है दोस्तों जो अन्य देशों से जो लोग आए हैं और उनको वापस भेजना है, तो दोस्तों डिपोर्टेशन उसको बोलते हैं। ऑफ रोहिंग्या टू म्यांमार बाय इंडिया, तो दोस्तों ये जो लोग थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे कॉलिन गोस्वामी और प्रशांत भूषण ने पहले ही गुहार लगा चुके थे फॉर स्टे यानी रोक पर, ऑन डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या यानी रोहिंग्या दोस्तों जो लोग थे जो म्यांमार से जो भारत में आए थे उनको रोहिंग्या बोलते हैं, उस पे रोक लगाने के लिए दोस्तों वापस भेजने के गुहार पहले लगा चुके थे। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, रोहिंग्यों को वापस म्यांमार भेजने पर रोक लगाने के लिए ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे कॉलिन गोस्वामी और प्रशांत भूषण ने पहले से गुहार लगा चुके थे। द बेंच हैड क्वेश्चनड देयर राइट टू सेटल इन इंडिया यानी जो पीठ जो थे हैड क्वेश्चन यानी सवाल खड़े किए थे, देयर राइट यानी उनके अधिकार के लिए, टू सेटल इन इंडिया यानी इंडिया में बसने के लिए, बसने को लेकर दोस्तों इंडिया में रहने को लेकर इन दोनों ने पहले इन बेंचेस ने सवाल खड़े किए हैं। राइट टू रेजिडेंस इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स यानी राइट मतलब होता है अधिकार, टू रेजिडेंस यानी बसने का अधिकार, इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स यानी भारत के नागरिकों के लिए है,
भारत में रहने के लिए भारत के नागरिकों का अधिकार है। इट इज़ नॉट अवेलेबल यानी यह उपलब्ध नहीं है। टू फॉरेनर्स यानी अन्य देश के लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। द बेंच हैड सेड यानी बेंच ने यानी जजों के पीठ ने ऐसा कहा।